अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। मोदी के नेतृत्व की सरकार कश्मीरियों को उनकी पहचान से वंचित करने का प्रयत्न कर रही है। फासिस्टवादी मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्या को अल्पसंख्या में परिवर्तित करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की पहचान पर एक आक्रमण था। भारत घाटी में मुस्लिम बहुसंख्या को प्रभावित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से गठित कर रही है। मोदी हिंदुत्ववाद का उपासक है, जिसके अंतर्गत हिंदुत्व विचारधारा सर्वोच्च है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी कार्रवाई के पश्चात व्यापक जनसंख्यात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। मोदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सेटलर कॉलोनीवाद के लिए बहुत व्यवस्थित रूप से मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत ने आर्टिकल 370 तथा 35A का बहिष्कार कर गैर कश्मीरियों के लिए कश्मीर में बसने का मार्ग खोल दिया। आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी शासन कश्मीरियों को अपनी ही भूमियों पर रोजगार तथा अन्य अवसरों से वंचित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपनी देर से चली आ रही जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय की कामना को पूरा करना चाहता है। भारत राष्ट्रसंघ प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निरंतर उल्लंघन करते हुए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को अवैध रूप से बदलना चाहता है। भारत भविष्य में संभावित जनमत संग्रह के परिणामों को बदलने के लिए जनसंख्यात्मक परिवर्तन करना चाहता है। शूरवीर तथा साहसी कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय जघन्य षड्यंत्रों को तहस नहस कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के जघन्य षड्यंत्रों का नोटिस लेना चाहिए। राष्ट्रसंघ को आगे बढ़कर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनसंख्यात्मक परिवर्तन को बंद करने के लिए पग उठाना चाहिए।